बहू, जरा बल्ले लाना। शादी के बाद मैं पहली बार अपने पति के साथ पंजाब गई। मेरी छोटी ननंद का पूरा परिवार वही रहता है। मेरे जाने के 2-4 दिन के बाद ही मेरे भांजे का जन्मदिन पड़ा। मैं मेहमानों को खाना परोस रही थी। वहां पर दही बड़ों को बल्ले कहा जाता है। खाना खाने बैठी तो कुछ पंजाबी महिलाओं ने मुझसे कहा, बहू, जरा बल्ले लाना। तो मैं यह समझ नहीं पाई कि वो दही बड़े मांग रहे हैं। मैंने सोचा कि आखिर खाना खाते समय उपलों का क्या काम। फिर भी नई नवेली दुल्हन होने के कारण मैं संकोचवश कुछ कह न पाई। चुपचाप खाना परोसना छोड़कर घर के पिछवाड़े गई और 2-4 उपले लाकर उन महिलाओं के सामने फर्श पर रख दिया। वे बेचारी कभी मेरा चेहरा देखती, कभी फर्श पर रखे उपलों को। इतने में मेरी ननंद वहां आ गई और उपले देखते ही वह सारा माजरा समझ गई। उनका हंसते हंसते बुरा हाल था। वे महिलाएं और मैं अवाक थी कि आखिर हुआ क्या। फिर हंसते हुए उन्होंने बताया कि हमारे गांव में बल्ले गोबर के उपलों को कहा जाता है। अब तो हंसने की बारी उन महिलाओं की थी और मैं शर्म से लाल हो गई। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ देने वाले उस किस्से को आज तक भूल नहीं पाई। जबकि कोई बल्ले शब्द लेता है, मुझे आज भी वही दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। साफ सुथरी साड़ी में मैं हाथ में उपले लिए मेहमानों के सामने, और उनके चेहरे पर वो सन्नाटा जो कुछ समझ न आने पर छा जाता है। खैर, उस दिन के बाद मेरी पहचान पूरे परिवार में एक अलग ही अंदाज में बन गई। अब जब भी कोई नई बहू आती है तो मेरी ननंद चुटकी लेते हुए उसे जरूर बताती है, हमारी भाभी तो पहली बार में बल्ले का मतलब कुछ और ही समझ बैठी थी। फिर सारे घर में हंसी की लहर दौड़ जाती है। मुझे उस समय जितनी शर्मिंदगी हुई थी उतनी ही खुशी भी अब मिलती है, जब उस छोटी सी भाषा की भूल पर सभी इतने प्यार से हंसते हैं। मुझे एहसास हुआ कि हर घर, हर बोली अपने अपने अर्थ लेकर आती है, और यही रंग होते हैं उस रिश्ते के जिसमें हम नए नए जुड़ते हैं। अब जब भी कहीं जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ वहाँ के लोकल शब्दों का थोड़ा बहुत ज्ञान पहले ही ले लूँ, ताकि कहीं बल्ले की जगह उपले ना परस बैठूं। आनंद और उसका परिवार एक सुंदर से गुरुद्वारे के पास बने बाग में पिकनिक मनाने का प्लान बना चुके थे। सबके खाने पीने का सामान घर से तैयार करके लाया गया था। पराठे, आम का अचार, बल्ले। अब तो मैं नाम सुनकर ही मुस्कुरा देती थी। और खास तौर पर पुदीने की चटनी। हमने बिछोने बिछाए, थालियां लगाई और सबने अपने अपने पसंदीदा आइटम थाली में लेने शुरू कर दिए। मेरी बगल में बैठी एक बुजुर्ग पंजाबी आंटी ने मुझसे कहा, बहू, जरा थोड़ी सी चटनी छिड़क दे। अब हमारे घर में छिड़कना शब्द का मतलब होता था धूप, इत्र या कोई सुगंध बिखेरना, या फिर पानी आदि का छिड़काव करना, खाने पर नहीं। मैं चौंकी, फिर थोड़ा असमंजस में चटनी की कटोरी हाथ में ली और धीरे से थाली पर चारों ओर छिड़क दी, मानो कोई इत्र छिड़कता जा रहा हो। थाली में बैठे पराठे और बल्ले पर हल्के हल्के छींटे पड़े और वह आंटी कुछ पल मुझे देखती ही रही। फिर ठहाका लगाते हुए बोली, ओ बहू, ये पकोड़े नहीं, फूल नहीं, चटनी डालनी है, छिड़क नहीं। अब तो सारा परिवार फिर से हंसी में लोटपोट। मेरी ननंद ने मेरी ओर देखकर चुटकी ली। लगता है भाभी ने इस बार इत्र वाली चटनी बनाई है। मैंने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार चटनी नहीं, डिब्बा ही पकड़ा दूंगी, आप खुद ही कर लीजिए। अब जब कभी घर में पुदीने की चटनी बनती है तो मेरे पति धीरे से कान में फुसफुसा कर कहते हैं, आज छिड़क के ही खाना। इन छोटी छोटी गलतफहमियों ने मेरी ससुराल को हंसी और अपनापन देने वाला एक रंगीन कोना दे दिया। शायद यही तो होती है एक नई बहू की असली शुरुआत। थोड़ी हिचक, थोड़ी चूक और ढेर सारी मुस्कुराहटें।